हेलो दोस्तों, YouTube चैनल बर्ड्स फॉर एसएससी पर आपका स्वागत है। आज की क्लास में हम यहाँ पर बात करेंगे 15 नवंबर की जो सीजीएल मेंस की फर्स्ट शिफ्ट थी उसके कुछ अच्छे क्वेश्चंस की, जो कि सीएचएसएल में रिपीट हो सकते हैं और कुछ क्वेश्चन रिपीट हो भी रहे हैं जो अभी पीछे एग्जाम हुए हैं। 10-15 शिफ्ट हो चुकी है जिनकी, उनमें ये क्वेश्चन रिपीट भी हुए हैं। तो शुरुआत करते हैं दोस्तों आज के पहले क्वेश्चन से। सुरेखा कुछ धनराशि उधार लेती है और प्रत्येक 5,547 रुपए की 2 बराबर वार्षिक किस्तों में वापस करती है। यदि ब्याज की दर 7.5% हो प्रति वर्ष तो चक्रवृद्धि थी वो ब्याज, तो उसके द्वारा दिया गया कुल ब्याज क्या था। ऐसा क्वेश्चन दोस्तों 16 नवंबर की शिफ्ट में भी था, वो मैंने आपको करवाया था। और सेम क्वेश्चन यहाँ पर फिर से है, बस डिजिट चेंज है। वहां पर मैंने आपको बताया था कि इंस्टॉलमेंट का जो फॉर्मूला होता है वो होता है दोस्तों अमाउंट अपॉन 100/100 प्लस आर प्लस 100/100 प्लस आर का होल स्क्वायर। ये क्या है दोस्तों, 2 साल की 2 बराबर वार्षिक किस्तों में। अगर 3 किस्त होती है तो यहाँ आगे क्यूब आ जाता है। तो 100/100 प्लस आर। आर की वैल्यू यहाँ पर हमारे पास है 7.5, 15/2। तो यहाँ पर अगर 15/2 रखे तो दोस्तों ये हो गया 100 प्लस 15/2, तो 200/215। ये आ गया हमारे पास 40/43। दोस्तों इंस्टॉलमेंट की जो वैल्यू है हमारे पास 5,547 रुपए, 5,547 बराबर अमाउंट हमें पता नहीं है, बटे 100/100 प्लस आर की जो हमारे पास वैल्यू आई वो आई 40/43 प्लस 40/43 का होल स्क्वायर। तो यहां से दोस्तों अमाउंट की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 5,547 इंटू 40/43 इंटू जब 2 साल का हो तो इसमें ये ऐड करके वापस लिख दो, तो ये हो गया 83/43। ये कैसे है ध्यान देना दोस्तों, यहाँ पर मैं आपको अलग से समझा रहा हूँ। 40/43 प्लस 40/43 का होल स्क्वायर। तो यहाँ से एक 40/43 कॉमन ले लो आप, तो अंदर बचा 1 प्लस 40/43। तो यहाँ से जब एलसीएम लोगे आप तो वो आ गया दोस्तों आपके पास 83/43। ये हमने यहाँ पर डायरेक्ट लिख दिया है। अब दोस्तों ये क्या हो जाएगा 5,547 इंटू 40 इंटू 83 बट्टा ये क्या 43 का होल स्क्वायर। 43 का होल स्क्वायर दोस्तों क्या होता है 1849। अब ऑप्शन आप देखोगे तो पॉइंटों में नहीं है, और लगभग आप यहां से भी अप्रोक्सीमेशन लगा सकते हो कि अगर ये 3 से गुना हो तो लास्ट में 7 आएगा, और लगभग 18 इंटू 3 54 होता है, तो ये 55 के आसपास है। तो ये मान के चलो ये 3 बार कटेगा, ये कट गया हमारे पास 3 बार। ये आ गया दोस्तों 120 इंटू 83, तो ये आ गया 9600 प्लस 360 0699 9960। ये क्या है हमारे पास अमाउंट था। टोटल अगर ये इंस्टॉलमेंट में नहीं चुका था, ऐसे ही चुका था, तो हमारे पास अमाउंट क्या था 9,960 रुपए। इतने रुपए उसने उधार लिए थे। पर यहां पर क्या है दोस्तों, हमें ब्याज कितना लगा वो चीज देखनी है। ब्याज किस पर लगता है दोस्तों, अमाउंट पर ही। टोटल अमाउंट तो इतना था 9,960 रुपए, जबकि उसने कितने 5,547 2 अलग अलग किस्तों में दिए। 5,547 उसने कितनी 2 अलग अलग किस्तों में दिया, तो टोटल उसने कितने रुपए दिए इसको। यहां से हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा दोस्तों 11,094 रुपए, जबकि देने उसके कितने थे 9,960 रुपए। तो ये जो एक्स्ट्रा दिए है यही तो ब्याज है 7.5 की रेट से। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा दोस्तों 1134 रुपए। यही हमारा आंसर है 1134। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा। अगर नहीं आया है तो एक बार वीडियो को आप फिर से देखे, जरूर समझ में आएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। x cos थीटा माइनस y sin थीटा बराबर 2, x sin थीटा प्लस y cos थीटा बराबर 4। तो थीटा का उन्मूलन करने पर, मतलब थीटा को रिमूव कर दो यहाँ से, तो क्या प्राप्त होगा हमें। ये 4 हमारे पास ऑप्शन है। दोस्तों इसका करने का सबसे सही तरीका यही है कि इनका स्क्वायर करके इनको आपस में ऐड कर दो। अगर इसका स्क्वायर और दूसरी हमारे पास क्या थी x sin थीटा प्लस y cos थीटा बराबर 4।
इनका स्क्वायर करके इनको ऐड कर दो। यहाँ पर सॉरी 2 है, अगर यहाँ स्क्वायर करोगे इस साइड का तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों, इसको मान लो a, इसको मान लो b। a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab 2xy cos थीटा साइन थीटा बराबर 4। अगर इसको ऐड करना है तो यहाँ साथ में और लिख दो। अगर इसका स्क्वायर करेंगे तो एक्स स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस वाई स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2xy cos थीटा साइन थीटा। 4 का स्क्वायर करोगे यहाँ ये हो जाएगा दोस्तों हमारे पास 16। अब जब दोनों को ऐड करोगे तो यहां से क्या एक्स स्क्वायर कॉमन आ जाएगा इन दोनों टर्म से, अंदर बचेगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस यहां पर वाई स्क्वायर कॉमन आ जाएगा तो अंदर बचेगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। ये दोनों आपस में कट जाएगा, ये माइनस का ये प्लस का बराबर में 20। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है दोस्तों 1 और ये भी 1 हो गया। जो हमारे पास पीछे बचा हुआ क्या था, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 20। सी ऑप्शन यही हमारा आंसर है। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा, बहुत ही आसान क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन, समीकरणों 3x माइनस 20y माइनस 2 बराबर 0 और 11x माइनस 5y प्लस 61 बराबर 0 का आलेख, इनका जो ग्राफ है वो पी ए बी पर प्रतिच्छेद करता है। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस ए बी की वैल्यू क्या होगी। तो जब भी दोस्तों प्रतिच्छेद करते हैं दो इक्वेशन आपस में इंटरसेक्ट करती है तो उनका जो भी इंटरसेक्शन पॉइंट होता है वो निकालने के लिए इन दोनों को क्या आपस में सोल्व करते हैं। तो इन दोनों को सोल्व कैसे करेंगे दोस्तों, जैसे पहली इक्वेशन है हमारे पास 3x माइनस 20 बराबर 2, ये तो होगी समीकरण नंबर 1। और सेकंड है हमारे पास 11x माइनस 5y बराबर माइनस का 61, ये होगी सेकंड। तो इन दोनों को सोल्व करने के लिए क्या होता है कि दोनों में से कोई एक इक्वल कर दो। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, पहले x को इक्वल करते थे, तो इक्वल कैसे करेंगे, इसको 11 से मल्टीप्लाई कर दो और इसको 3 से, तो ये भी 33 हो जाएगा, ये भी 33। तो जो हमारे पास नई इक्वेशन बनेगी वो क्या होगी दोस्तों, 33x माइनस 220y बराबर 22, इधर हो गया 33x माइनस 15y माइनस 183। अब जब दोनों में से एक दूसरे को घटा देंगे तो घटाने पर दोस्तों साइन चेंज हो जाता है, ये माइनस हो गया, ये प्लस हो गया, ये भी प्लस हो गया क्योंकि यहाँ पहले से माइनस था। ये तो आपस में कट गया, ये बचा हमारे पास दोस्तों 205 माइनस का y और ये हो गया 205। तो यहां से जो y की वैल्यू आई हमारे पास क्या आ गई, माइनस की 1। अब हमको x की वैल्यू चाहिए, तो ये y की वैल्यू यहाँ इस इक्वेशन नंबर 1 में वापस पुट कर दो। ये क्या हो जाएगा दोस्तों 3x प्लस 20, क्योंकि एक माइनस से आपस में गुणा होकर क्या हो जाएंगे प्लस, तो प्लस 20 बराबर 2। तो 3x इज इक्वल टू माइनस 18, x की वैल्यू यहां से हमारे पास आ गई माइनस की 6। हमसे क्या पूछा गया है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस ए बी। तो ए का स्क्वायर क्या हो जाएगा, यही जो इंटरसेक्शन पॉइंट है x बराबर माइनस 6, ये तो होगी ए की वैल्यू, इंटरसेक्शन पॉइंट ए और बी है, ये होगी बी की वैल्यू। ए का स्क्वायर 6 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, माइनस 6 का स्क्वायर 36 प्लस बी का स्क्वायर 1 माइनस ए की जगह तो क्या माइनस का 6 और बी की जगह माइनस 1 बटे 36 माइनस 1 प्लस ए की जगह माइनस 6 और इसकी जगह माइनस 1। तो 36 1 37 माइनस माइनस प्लस इंटू माइनस माइनस, और ये हो गया हमारे पास 35 प्लस 6 माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा प्लस। ये तो बन गया दोस्तों 31 और ये बन गया 41। तो 31 अपॉन 41 बी ऑप्शन यही हमारा करेक्ट आंसर है। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। वस्तुओं को 5,000 रुपए प्रत्येक के मूल्य पर कुल सौदे में बिना किसी हानि या लाभ के बेचती हैं। यदि एक वस्तु को 16 से 2/3% की हानि पर बेचा जाता है तो दूसरी वस्तु को कितने लाभ पर बेचा जाता है। दोस्तों क्वेश्चन ये बोल रहा है कि शशि है जो कोई दो वस्तुओं को सेम रेट पे बेचती है और उस जो भी टोटल ये सौदा हुआ है उसमें ना तो उसको कोई प्रॉफिट होता है ना उसको कोई लॉस होता है। और जो पहली वस्तु थी उसको उसने बेचा 16 से 2/3% की हानि पर, तो दूसरी वस्तु को उसने कितने लाभ पर बेचा होगा कि कोई लाभ या हानि नहीं होगी। और आंसर हमारे पास किस में, परसेंटेज में। तो जब भी हमारे पास आंसर परसेंटेज में या फिर एवरेज में, इनमें अगर पूछा जाए तो आपको एग्जैक्ट वैल्यू से कोई मतलब नहीं होना चाहिए। यह सिर्फ आपका ध्यान भटकाने के लिए होती है, कैलकुलेशन लंबी करने के लिए होती है।
जब भी हमें परसेंटेज में पूछा जाए आंसर तो सिर्फ परसेंटेज से मतलब होना चाहिए। तो दोस्तों 16 सही 2/3%। और इसको फ्रैक्शन में लिखे तो क्या होगा, ये 1/6। ये इसका फ्रैक्शन होता है। फ्रैक्शन आपको पता होना चाहिए, अगर कैलकुलेशन आप आसान करते हो तो ये याद होने चाहिए आपको फ्रैक्शन। दोस्तों 1/6 की क्या है, हानि। इसका मतलब 6 पर 1 की हानि हुई है। तो जो भी कोई वस्तु थी वो 6 रुपए की पहले थी, बाद में 1 की हानि पे बेची तो 5 में बेची है। और क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि दोनों का मूल्य समान है, दोनों वस्तु को 5,000 रुपए प्रत्येक में बेचा, मतलब दोनों की रेट क्या सेम है। तो दूसरी को भी उसने 5 पर बेचा होगा। और साथ में एक लाइन और क्या बोली है कि कुल सौदे में बिना किसी लाभ या हानि, ना तो उसे कोई लाभ हुआ ना कोई हानि, तो उसकी एसपी है जो बेची गई रेट है ये कितनी है, टोटल 10। तो कोई लाभ या हानि नहीं हुआ तो इसकी सीपी भी 10 होनी चाहिए। और ये 10 कब होगी, जब ये 4 होगा। दूसरी वस्तु की सीपी 4 होगी तो टोटल सीपी 10 हो जाएगी। अब हमसे क्या पूछा गया, दूसरी वस्तु को कितने लाभ पर बेचा गया। 4 रुपए की वस्तु उसने 5 में बेची है, तो टोटल प्रॉफिट कितना हुआ उसको, 1 का कितने पर, 4 पर। और प्रतिशत में पूछा तो ये हो गया दोस्तों हमारे पास 25%। बी ऑप्शन हमारा सही आंसर है। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा। आसान क्वेश्चन था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। किमी की दूरी को तय करने के लिए ए बी से 2 घंटे अधिक समय लेता है। यदि ए गति को दोगुना कर लेता है तो 80 किमी की दूरी को तय करने के लिए बी से 1.5 घंटे अधिक लेता है। 90 किमी की दूरी को तय करने के लिए समान गति पर चलते हुए बी कितना समय लेगा। दोस्तों इसकी सही अप्रोच तो बेसिक वाली ही है। बेसिक से करो आप तो बहुत ही कम समय में आप इसे कर पाओगे। बेसिक क्या है, बेसिक में आपको इसमें एक बात पता होनी चाहिए कि जो भी टाइम होता है वो होता है दोस्तों डिस्टेंस अपॉन स्पीड। और मान लो ए की स्पीड ए है और बी की स्पीड बी है, ये दो चीज आप मान लो। तो पहले कितनी है, 40 किमी की दूरी को तय करने में टाइम किसको ज्यादा लग रहा है, ए को। तो 40 किमी की दूरी को टाइम कितना लगेगा, 40/a, क्योंकि टाइम क्या होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। और बी को 40/b, ये लगा बी को टाइम। तो ए को कितने 2 घंटे ज्यादा लग रहे हैं। जो भी ये टाइम है ये 2 घंटे ज्यादा है किससे, बी से। ये तो बन गई हमारे पास इक्वेशन नंबर 1। अब दूसरी कंडीशन क्या है कि दोबारा 80 किमी की दूरी तय करनी है। और ए ने क्या अपनी स्पीड बढ़ा ली, पहले ए थी तो अब क्या हुई 2a, और बी की स्पीड वही है। और इस बार क्या 3/2 घंटे, 1.5 घंटे ज्यादा लगता है। तो ये हो गया दोस्तों 3/2 घंटे, ये ज्यादा लगता है। ये क्या 40/a हो जाएगा। अब इसमें से पहले इक्वेशन में से दूसरी को आप घटा दो तो घटाने पर साइन चेंज हो जाता है। अभी मैंने पहले बताया था माइनस प्लस माइनस, 40/a प्लस का 40/a माइनस का, ये तो आपस में कट गए। यहां पर क्या हुआ दोस्तों 40/b प्लस 80/b, पर 2 माइनस 3/2 क्या हो जाएगा 1/2। ये हमारे पास आया दोस्तों 80 माइनस 40 क्या 40/b बराबर 1/2। तो यहां से b की जो स्पीड आ गई वो आ गई 80 किलोमीटर/आवर। अब हमसे क्या पूछा गया है कि समान गति पर चलते हुए बी को कितना टाइम लगेगा 90 किमी की दूरी तय करने में। टाइम क्या होता है दोस्तों डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ये क्या हो जाएगा 9/8 घंटे। सी ऑप्शन यही हमारा सही आंसर है। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा। 45/53 बराबर 1/a प्लस 1/b प्लस 1/c माइनस 2/5 है। जहाँ एबीसी धनात्मक पूर्णांक है तो 4a माइनस b प्लस 3c इसकी वैल्यू क्या होगी। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ये ऐसा ही क्वेश्चन पहले सीडीएस 2019 के जो दोनों पेपर हुए थे, फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर, दोनों में पूछा गया था। और वापस सीजीएल मेंस के 15 नवंबर और 16 नवंबर इन दोनों शिफ्ट में पूछा गया है। सेम क्वेश्चन रिपीट हुए थे। तो अगर आप मेंस की तैयारी कर रहे हैं, सीजीएल की तैयारी कर रहे हैं, तो एक बार सीडीएस के पेपर आपको जरूर लगाने चाहिए, जिससे आप पेपर में कुछ अच्छे अच्छे क्वेश्चन जो भी अगर आपको देखने को मिले तो उन्हें आसानी से कर पाओ। अब हम इसको करने की कोशिश करते हैं। आप इसमें ध्यान देना, कंपेयर करना कि ऊपर क्या है 1 है, तो यहां भी इस साइड भी हमें ऊपर 1 बनाना होगा। और 1 कैसे बनेगा, इसको उल्टा कर दो, ये हो जाएगा 53/45 बराबर 1/a प्लस 1/b प्लस 1/c माइनस 2/5। अब ऊपर तो सेम हो गया, नीचे ये बनाना है। अगर 45 का 53 में भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा दोस्तों 1 बार। और पीछे क्या बचेगा हमारे पास 8/45। अब इसको इससे कंपेयर करें तो a की जगह 1 आ गया, तो यहां अलग से देखो तो a बराबर हो गया 1। इस टर्म को छोड़ दो। अब हमारे पास क्या बना 8/45 बराबर 1/b प्लस 1/c माइनस 2/5।
फिर से ऊपर 1 बनाना है, तो 1 कैसे बनेगा, इसको नीचे ले आओ। 1/45/8 बराबर 1/b प्लस 1/c माइनस 2/5। अब इसका इसमें भाग दोगे तो भाग कितनी बार जाएगा दोस्तों, 5 बार। यहां पर भाग गया दोस्तों कितनी बार, 5 बार। तो ये बन गया हमारे पास 5 सही 5/8 बराबर 1 तो यहाँ ऊपर कैंसिल हो गया, b प्लस 1/c माइनस 2/5। तो यहां अगर कंपेयर करें तो b की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 5, b भी मिल गया हमको। अब पीछे क्या बचा यहाँ पर 5/8 और इस साइड हमारे पास क्या है 1/c माइनस 2/5। फिर से इसको उल्टा करेंगे, ये आ जाएगा 8/5 बराबर c माइनस 2/5। अब अगर इसमें भाग दें तो 1 तो जाएगा 1 बार, 1 प्लस 3/5, जबकि यहाँ पर क्या है 1 तो 2/5 बचना चाहिए और यहाँ माइनस का साइन, तो ये पॉसिबल नहीं है। पॉसिबल कैसे होगा, अगर माइनस करे तो 5 का भाग अगर 2 बार दे तो इसको ऐसे लिखे अगर 2 माइनस 2/5, तो ये क्या हो जाएगा 5 दूनी 10 माइनस 2 8/5 बच जाएगा हमारे पास बराबर c माइनस 2/5। ये क्या हो जाएगा, यहां से अगर कंपेयर करें तो c की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 2। अब हमसे पूछा क्या 4a माइनस b प्लस 3c। 4a क्या हो जाएगा 4 माइनस b प्लस 3c क्या हो जाएगा 6। ये आ गया हमारे पास दोस्तों 5। डी ऑप्शन हमारा सही आंसर है। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा। एक ही दिन एक ही समय पर क्रम से x और y स्थानों से एक दूसरे की ओर बढ़ना शुरू करते हैं। a की गति b की तुलना में 20% अधिक है। रास्ते में मिलने के बाद a और b क्रम से y और x तक पहुंचने के लिए क्रम से p घंटे और 7 से 1/5 घंटे लेते हैं, तो p का मान क्या होगा। दोस्तों इसमें थ्योरी का एक पॉइंट है, आपको पता होना चाहिए, अगर नहीं पता है तो ध्यान देना। जब भी कोई भी दो व्यक्ति एक यहां से गया और एक इधर से आ रहा है, ये ए व्यक्ति है x पॉइंट से, ये बी व्यक्ति है y पॉइंट से। जब ये दोनों चलते हैं और किसी एक पॉइंट पर मिलते हैं, इसकी मान लो स्पीड v1 है और इसकी v2 है। इस पॉइंट पर मिलने के बाद ए तो आगे जाएगा, बी इधर। तो मिलने के बाद अगर ये x तक पहुंचने में t1 t2 टाइम ले रहा है और ये यहां तक पहुंचने में t1 टाइम ले रहा है, v1 t1 एक का टाइम t1 ले रहा है और b t2 टाइम ले रहा है, तो इन दोनों के बीच में एक रिलेशन होता है। वो क्या है दोस्तों, v1/v2 इज इक्वल टू √t2/t1। इस पर काफी क्वेश्चन एसएससी में पूछे गए हैं, तो ये चीज आप ध्यान रखना, इस कंसेप्ट को आप ध्यान रखना। अभी हम इसमें अप्लाई करते हैं कि ए और बी एक्स स्थान से, और ए की गति बी की तुलना में 20% अधिक है। 20% क्या होता है दोस्तों, 1/5। ए और बी की तुलना में 20 अधिक है। अगर बी की 5 है तो ए की कितनी हो जाएगी दोस्तों 6। ये मान लो v1 है, ये v2 है, तो v1/v2, v1 क्या 6/v2 5 बराबर √t2। बी को टाइम कितना लग रहा है 7 से 1/5 मतलब 36/5। ये तो लगा किसको, बी को टाइम, और ए को कितना लग रहा है p घंटे इंटू p। दोनों साइड स्क्वायर कर दो तो ये हो जाएगा दोस्तों 36/25 इज इक्वल टू 36/5 इंटू p। ये कट जाएगा 5 बार, तो p की वैल्यू यहां से आ गई 5 घंटे। डी ऑप्शन यही हमारा सही आंसर है। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन 0.0203 into 2.92 upon 0.7 into 0.0365 into 2.9 divided by 12.12 का होल स्क्वायर माइनस 8.12 का होल स्क्वायर प्लस अपॉन 0.25 का होल स्क्वायर प्लस 0.25 into 19.99। इसकी वैल्यू क्या है, सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है, और देखने से आपको लग रहा होगा काफी हार्ड भी है, टफ भी है और है भी। इसमें अच्छी कैलकुलेशन यूज हो सकती है, ऐसा मुझे लग रहा है, तो मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। सबसे पहले तो हमको क्या करना है कि जहां भी पॉइंट देखे पॉइंट को हटा दो आप, तो आपके लिए थोड़ा आसान बन जाएगा। यहां पर अगर देखें तो पॉइंट के बाद कितनी 4 संख्या है, यहाँ पर 2, टोटल ऊपर तो हो गई 6 और नीचे 1 4 और 1 नीचे भी हो गई 6, तो पॉइंट से पॉइंट सारे हट जाएंगे। यहाँ पर बचेगा हमारे पास 203 इंटू 292 अपॉन 7 इंटू 365 इंटू 29। मतलब डिवाइड का निशान हम अगर चेंज करें, इसको मल्टीप्लाई से करें साइन को, तो ये नीचे वाली ऊपर आ जाएगी। तो यहाँ पर बन जाएगा हमारे पास 0.25 का होल स्क्वायर प्लस 0.25
इंटू 19.99 डिवाइड बाई 12.12 का होल स्क्वायर माइनस 8.12 का होल स्क्वायर। अब दोस्तों ध्यान से देखो तो ये 7 से कट रहा है, कितनी बार? 29 बार। और ये 29 से 29 यहाँ कट गया, यहाँ पर तो हमारे पास पीछे बचा 292/365। इधर अगर यहाँ से 0.25 कॉमन ले ले हम, यहां से अगर 0.25 कॉमन ले लिया तो यहां तो बचा हमारे पास अंदर 0.25 प्लस 19.99 को हम अप्रोक्सीमेट लगभग 20 मान सकते हैं, और अप्रोक्सीमेशन कितने का लग रहा है यहाँ पर? 0.01 का। तो इसको मान लिया हमने 20 डिवाइड बाई ये क्या है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है दोस्तों? ए प्लस बी, ए माइनस बी। तो ए प्लस बी तो क्या हो जाएगा? 12 8 20, 20.24 इंटू ए माइनस बी। ए माइनस क्या बी क्या हो जाएगा? 12.12 माइनस 8.12, ये हो जाएगा हमारे पास 4। देखो 4 से ये घट रहा है 292, कितनी बार? 73, और 73 से 365 5 बार। तो ये तो हो गया 1/5 इंटू 0.25 इंटू 20.25 बट्टे 20.24। अब यहां से 2 पॉइंट से तो ये 2 पॉइंट कट गए, ये क्या 20-25 और 20-24। ऊपर हमने अप्रोक्सीमेशन लगाया था 0.01 का, तो नीचे भी यहाँ पर अगर हम 0.1 का अप्रोक्सीमेशन लगाएंगे तो ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये अगर 0.1 इसमें ऐड कर दें तो ये बन जाएगा 20-25। 20-25 से 20-25 कट गया, पीछे बचा हमारे पास 0.25/5, ये आ गया 0.05। यही हमारा आंसर है, ए ऑप्शन सही आंसर है। अच्छी कैलकुलेशन थी क्वेश्चन में। ऐसे क्वेश्चन भी एग्जाम में आते हैं जो टाइम टेकिंग है, अगर आप इसमें थोड़ी सी भी मिस्टेक कर दो, अगर ये अप्रोक्सीमेशन नहीं लो, सीधा काटने की ट्राई करो, तो भी आपके लिए काफी लंबा हो जाएगा क्वेश्चन। तो ऐसे क्वेश्चन की पहले आपको प्रैक्टिस करके ही जाना एग्जाम में, ताकि आप इसे आसानी से कर पाओ। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। x प्लस वाई का होल क्यूब माइनस 8x माइनस वाई का होल क्यूब बराबर x प्लस 5y ax स्क्वायर प्लस by स्क्वायर प्लस cxy है, तो a प्लस b माइनस c का मान क्या होगा? ऐसा क्वेश्चन मैं आपको 16 तारीख वाली शिफ्ट के सॉल्यूशन कराए थे उसमें भी था, फिर से करवा रहा हूँ। क्यों करवा रहा हूँ? क्योंकि ये रिपीट हो सकता है, इस टाइप की क्वेश्चन रिपीट हो सकते हैं। तो इसमें कैसे करना है ध्यान देना, मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। 27x प्लस वाई, ये किसका क्यूब है? 3x प्लस वाई, इसका अगर होल क्यूब है क्या होगा? 27x प्लस वाई का क्यूब होगा, और ये 2x माइनस वाई का होल क्यूब। अब इसको मान लो कोई a है, ये b है, तो a क्यूब माइनस b क्यूब, इसका फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों? a माइनस b, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस ab। तो a की जगह क्या है हमारे पास? 3x प्लस वाई, और b की जगह 2x माइनस वाई। तो a माइनस b क्या हो जाएगा? 3x प्लस 3y माइनस 2x प्लस 2y। कोष्टक a स्क्वायर क्या हो जाएगा? 9x प्लस वाई का होल स्क्वायर प्लस b स्क्वायर क्या हो जाएगा? 4x माइनस वाई का होल स्क्वायर प्लस ab 3 इंटू 2 6x प्लस वाई x माइनस वाई। यहां से तो बचा हमारे पास x प्लस 5y, और ये हो जाएगा दोस्तों 9a प्लस b का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा? a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। मैं आपके लिए डायरेक्ट लिख रहा हूं 9x स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर, अंदर 2xy होगा तो वो क्या हो जाएगा? 18xy। x माइनस वाई का x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy, ये हो जाएगा दोस्तों 4x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर माइनस 8xy। और x प्लस वाई x माइनस वाई क्या होता है? x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ये हो जाएगा 6x स्क्वायर माइनस 6y स्क्वायर। यहां पर देखो तो 9x स्क्वायर 4x स्क्वायर और 6x स्क्वायर, टोटल कितना हो गया? 19। तो x प्लस 5y इंटू 19x स्क्वायर, ये y में 9y स्क्वायर 4y स्क्वायर माइनस 6y स्क्वायर, ये हो गया हमारे पास 7y स्क्वायर प्लस 18 माइनस 8 10xy। अब x इससे कंपेयर करते हैं तो x प्लस 5y x प्लस 5y ax स्क्वायर, तो x स्क्वायर के साथ यहाँ पर क्या है? 19, तो a की वैल्यू आ गई हमारे पास 19। by स्क्वायर, यहाँ b के साथ y स्क्वायर के साथ क्या है? 7, तो b की वैल्यू आ गई 7, और 10xy इधर है cxy, तो c की वैल्यू आ गई हमारे पास
10। अब हमसे पूछा क्या, a प्लस बी माइनस सी। 19 प्लस 7 माइनस 10, ये क्या हो गया दोस्त हमारे पास 16। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा। अच्छा क्वेश्चन था और ये क्वेश्चन रिपीट भी होते हैं। 2018 का जो प्री एग्जाम हुआ था, 2018 का मेंस हुआ था, वापस ये 19 का मेंस हो गया। सीएचएसएल में भी इस टाइप के क्वेश्चन बहुत बार पूछे गए हैं। तो इस क्वेश्चन की आपको अच्छे से प्रैक्टिस करके जानी है, जिससे आप कम टाइम में इसे कर पाओ। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 5/4√2 प्लस 3 प्लस 2√2/3 माइनस 2√2 माइनस 3 माइनस 2√2/3 प्लस 2√2 बराबर a प्लस b√2 है। तो 3a प्लस 4b की वैल्यू क्या होगी। सिंप्लीफिकेशन का फिर से क्वेश्चन, लंबा क्वेश्चन है, लेंथ क्वेश्चन है, बहुत ही टाइम टेकिंग है। तो बहुत ही सावधानी से इस क्वेश्चन को करना है कि आप इसे कम टाइम में और बिना कोई गलती किए हुए कर पाओ। करने की कोशिश करते हैं। जो भी नीचे अंडर रूट में है उनको ऊपर ले जाने की कोशिश करो। ऊपर कैसे जाएंगे वो, इनको उसी संख्या से मल्टीप्लाई कर दो। 5 अगर इसको √2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करें तो ये क्या हो जाएगा 5√2/4 इंटू √2 और इंटू √2, तो ये क्या आ जाएगा प्लस। अगर यहां देखें तो नीचे इनका एलसीएम लोगे, ये दोनों एलसीएम आएगा और ये इससे मल्टीप्लाई होगा, ये इससे मल्टीप्लाई, तो यहाँ क्या बन जाएगा 3 प्लस 2√2 का होल स्क्वायर माइनस 3 माइनस 2√2 का होल स्क्वायर अपॉन इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई। क्या ये a माइनस बी, a प्लस बी, a माइनस बी, a प्लस बी क्या होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो a का स्क्वायर 3 का स्क्वायर तो 9 माइनस 2√2 का स्क्वायर 8 बराबर a प्लस b√2। ये क्या हो गया दोस्तों हमारे पास 5/8√2 और ये क्या a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो जब इसको सोल्व करते हैं तो हमारे पास क्या आता है 4ab। ये बात आपको याद होनी चाहिए, तभी आप इसे कम टाइम में आसानी से कर पाओगे। नहीं तो वही है, इसका स्क्वायर खोलो और टाइम लो। अगर आप मेंस का एग्जाम देने बैठ रहे हो तो ये चीजें आपको याद रखनी होगी, जिससे आप कम टाइम में कर पाओ। क्योंकि एग्जाम में हमें कम टाइम मिलता है, सिर्फ 2 घंटे मिलते हैं 100 क्वेश्चन के लिए, जो कि एक अच्छी स्पीड हो तो ये आप पेपर पूरा अटेम्प्ट कर पाओगे। और पेपर पूरा अटेम्प्ट करना जरूरी है, क्योंकि अगर आप अपना फेवरेट होम टाउन या फिर अच्छी पोस्ट लेना चाहते हो, अपनी डिजायर पोस्ट लेना चाहते हो, तो कम टाइम में आपको करना पड़ेगा पूरा पेपर। तो 4ab कैसे आया वो मैं आपको बता देता हूँ। a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab माइनस a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो जब ये माइनस साइन अंदर आएगा तो ये भी माइनस का हो जाएगा, ये भी माइनस का, ये प्लस का, ये दोनों आपस में कट जाएंगे तो यहाँ क्या बचेगा 4ab। तो 4ab होगा 4a की जगह 3, b की जगह 2√2 बट्टा 9 माइनस 8 क्या 1 बराबर a प्लस b√2। ये क्या आ जाएगा हमारे पास 5/8√2 प्लस ये आ गया हमारे पास 24√2 बराबर a प्लस b√2। अब हम दोनों साइड कंपेयर करें तो ये तो क्या रूट की टर्म है, √2 के साथ टर्म है, और वैसे ही कोई अपने इंटीजर में कोई टर्म नहीं है। इसका मतलब कंपेयर करेंगे तो a की वैल्यू क्या होगी 0 और b की वैल्यू हमारे पास क्या आई 5/8 प्लस 24, बाहर में √2 है, √2 से √2 गया, b की वैल्यू जो हमारे पास आई 5/8 प्लस 24। हमसे पूछा क्या 3a प्लस 4b, तो 3 इंटू 0 प्लस 4, b की जगह है 5/8 प्लस 24, ये क्या हो जाएगा 5/2 प्लस 96, 5/2 क्या होता है 2.5। तो ये हमारे पास आंसर आ गया दोस्तों 98.5। सी ऑप्शन इसका सही आंसर है। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा। आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक जरूर करें। आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर ले ताकि आगे आने वाली नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे, और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें ताकि वो भी अगर CHSL CGL इनके एग्जाम दे रहा है तो उसको हेल्प मिलेगी इससे। इस वीडियो की और जो पिछली क्लास हुई थी इनकी PDF है जो मेरे टेलीग्राम चैनल SSC CGL CHSL GD इस नाम से टेलीग्राम चैनल है, तो वो आप जरूर ज्वाइन कर ले, उस पर आपको PDF मिलती जाएगी। और अगर आपको कोई भी डाउट हो तो मेरे इंस्टाग्राम हैंडल SSC CGL CPO, इस पर आप मेरे से कनेक्ट हो सकते हैं, वहां पर आप मैसेज कर सकते हैं, तो मैं आपकी क्वेरी सोल्व करूंगा।
या फिर नीचे कमेंट सेक्शन में आप उसको मेंशन कर दे तो मैं आपकी वो क्वेरी और क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में ले लूंगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।